आज मैं तुम्हें बताऊंगा कहानी बैटमैन एंड गेम की। ये कहानी डार्क और ट्विस्ट से भरी हुई है। अगर थोड़ा मैच्योर सुपर हीरो कहानी पसंद है तो ये वीडियो मिस मत करना। तो हेलो टून फैंस, मेरा नाम है अरबाज। अगर आप चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर टून भी बुला सकते हो। तो समय को सर आंखों पे रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है गॉथम शहर से, जहां बैटमैन और उसके साथी एलियंस को रोकने के लिए एक नामुमकिन कोशिश कर रहे थे। एलियंस और उनकी शक्ति बढ़ती जाती है और एक एक करके बैटमैन और उसके साथी अपनी जान गंवा देते हैं। और तभी ब्रूस वेन की नींद खुलती है और वो अपने आप को एक कमरे में पाता है। वो उसका एक कमरा था और ये सब एक सपना था, एक डरावना सपना। एल्फ्रेड ब्रूस से कहता है कि सब कुछ ठीक है, उसे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन ब्रूस फिर भी एल्फ्रेड से कहता है कि उसे चौकन्ना रहना चाहिए। ब्रूस और एल्फ्रेड के अलावा उस घर में एल्फ्रेड की बेटी जूलिया भी रहती है। एल्फ्रेड और ब्रूस एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर ही रहे थे, तभी सामने से खिड़की तोड़ के वंडर वुमन खिड़की से अंदर आती है और ब्रूस पर हमला करना शुरू कर देती है और वो उसे उड़ाते हुए दूर लेके जाती है। लेकिन तभी ब्रूस वंडर वुमन के माथे पे अपने बेल्ट से निकाल के कोई चीज चिपका देता है और वंडर वुमन उसे छोड़ देती है और वो नीचे जाकर एक पार्क में गिरता है। वो लगातार वंडर वुमन से पूछता रहता है कि वंडर वुमन को क्या हो गया है, वो ब्रूस पर हमला क्यों कर रही है। लेकिन वंडर वुमन का जवाब एक ही होता है कि उन लोगों ने बैटमैन को बहुत सह लिया, अब बैटमैन के खत्म होने का टाइम आ गया है। बैटमैन के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था और वो एल्फ्रेड को बोलता है कि डिफेंडेड प्रोटोकॉल को शुरू करने का टाइम आ गया है। और तभी अचानक एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे सारा गॉथम अपनी आंखों से देख रहा होता है और एक बड़ा सा रोबो वहां पे लैंड करता है जिसपे बैटमैन जाके तुरंत बैठ जाता है और वो डायना से कहता है कि वेलकम टू गॉथम। उसके बाद बैटमैन और वंडर वुमन दोनों अपनी फुल ताकत से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें वंडर वुमन बैटमैन के ऊपर भारी पड़ रही थी। वंडर वुमन पूरी ताकत से बैटमैन पे पंच कर रही होती है, लेकिन इस बार ब्रूस वेन भी अपनी पूरी ताकत से वंडर वुमन के पंचों का जवाब देता है। लेकिन तभी वंडर वुमन अपना तलवार निकालती है जो कि बैटमैन के आर्मर को चीरते हुए उसके शरीर में घुस जाती है और बैटमैन खून में लथपथ जमीन पे गिर जाता है। लेकिन तभी बैटमैन बताता है कि वंडर वुमन जो भी देख रही है वो सिर्फ एक भ्रम है। वो वंडर वुमन के गले में पहले ही एक धागा डाल दिया था जिसे ब्लाइंड ऑफ व्हील्स कहते हैं, जो पहनने वाले को वही दिखता है जो वो देखना चाहता है। बैटमैन वंडर वुमन को हरा के वहां से आगे बढ़ता ही है कि तभी बिजली की रफ्तार से वहां पर फ्लैश आ जाता है और फ्लैश बैटमैन के आर्मर से एक एक पुर्जा अलग करने लगता है और तभी बैटमैन चिल्लाता है रन रेड, जिससे उसके सूट का फ्लैश मोड ऑन हो जाता है और उसे सब कुछ धीमा होके दिखता है। फ्लैश की हर फास्ट एक्टिविटी उसे स्लो मोशन में दिखती है और वो अपने सूट से फिक्सन कोटिंग सूट करता है, जिसके कारण फ्लैश फिसल कर सामने वाले बिल्डिंग से टकरा जाता है और वहीं बस बेहोश होकर गिर जाता है। बैटमैन फ्लैश से लड़के निपटता ही है कि उसके सामने एक्वामैन आ जाता है, लेकिन बैटमैन के पास उसे रोकने का भी एक तरीका होता है। वो कुछ ही सेकंड में एक्वामैन को हरा देता है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल है, ये क्यों हो रहा है और ये सब करने वाला कौन है। कि उसके पास साइबॉर्ग को रोकने के लिए भी एक तरीका है और ग्रीन लैंटर्न को रोकने के लिए भी तरीका है, लेकिन वो सिर्फ एक ही दुआ मांगता है कि प्लीज 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 वो इस प्लेनेट पे ना हो। लेकिन तभी अचानक से एक जोरदार धमाका होता है और बैटमैन उड़ते हुए एक थिएटर में जाकर गिरता है और जब वो उठकर थिएटर की सीलिंग में से देखता है तो उसके सामने सुपरमैन खड़ा होता है और तभी सुपरमैन उससे कहता है हेलो ब्रूस, मैं तुम्हारे जस्टिस बस्टर सूट के लिए माफी चाहता हूँ। और बैटमैन कोशिश करते रहता है कि उसकी आवाज सुपरमैन तक पहुंच जाए। वो सिर्फ उससे यही पूछता है कि ये सब करने वाला कौन है और तभी उसका ध्यान सुपरमैन के चेहरे पे जाता है। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान होती है और वही मुस्कान वंडर वुमन, फ्लैश और एक्वामैन के भी चेहरे में थी। लेकिन तब बैटमैन ने ध्यान नहीं दिया और उसे समझ में आता है कि नहीं नहीं वो नहीं हो सकता। और तभी सुपरमैन की मुस्कुराहट एक बड़ी सी हंसी में बदल जाती है, जोकर की हंसी में। सुपरमैन उस छत से तोड़ के एक बड़ा सा टुकड़ा बैटमैन के ऊपर फेंक देता है, लेकिन बैटमैन अपनी कोशिश जारी रखता है कि उसकी आवाज सुपरमैन तक पहुंच जाए, लेकिन उसकी आवाज का सुपरमैन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तभी बैटमैन अपनी सूट में मौजूद रेड सन की शक्तियों का उपयोग करता है, जो कि कई हजारों रेड सन की शक्तियों को जोड़कर बनाई गई थी। एक रेड सन की पावर ही है जो सुपरमैन को कमजोर बना देती है और उस वीकनेस का बैटमैन पूरा फायदा उठा रहा था। वो सुपरमैन की हीट विजन भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन इन सब बातों में बैटमैन ये भूल जाता है कि सुपरमैन और बैटमैन की लड़ाई में बैटमैन इसलिए जीत जाता है कि सुपरमैन बैटमैन को जान से मारना नहीं चाहता, लेकिन जोकर के टॉक्सिन की वजह से ये चीज सुपरमैन के अंदर से निकल गई थी और उसके हमले जानलेवा थे। लेकिन ये बात बैटमैन बहुत अच्छे से जानता था कि सुपरमैन और बैटमैन की लड़ाई हो गई तो कौन जीतेगा। लेकिन सुपरमैन बैटमैन का एक एक करके सूट तोड़ता जाता है और उसे हवा में उड़ाते हुए ले जाता है और तभी बैटमैन अपने मुंह से क्रिप्टोनाइट च्युइंगम सुपरमैन के मुंह पे थूक देता है, जिसकी वजह से सुपरमैन बेहोश हो जाता है और दोनों पानी में जाकर गिरते हैं। और तभी बैटमैन इस सवाल का जवाब देता है कि बैटमैन और सुपरमैन की लड़ाई होगी तो दोनों में से कौन जीतेगा, कोई भी नहीं। और बैटमैन के घर पे एल्फ्रेड और जूलिया और बैटमैन मिलके उन सभी लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन जस्टिस लीग के सारे मेंबर को ठीक होने में एक हफ्ता लगेगा। और तभी बैटमैन उनसे कहता है कि किसी ने ये चीज प्लान की थी एल्फ्रेड, और कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत ही बड़ा। और ये बोलने के बाद बैटमैन पुराने आर्कम असाइलम की तरफ चला जाता है,
जो आग में जलने की वजह से खत्म हो गया था, और वो जेल के उस सेल में जाता है जिसमें जोकर बंद था। और वो उस मोमेंट के बारे में सोचने लग जाता है जब उसके आंखों के सामने जोकर पहाड़ी से नीचे गिर गया था और पूरी दुनिया को लगा था कि जोकर का दी एंड हो चुका है। लेकिन जोकर ने अपनी मौत को भी मात दे दी थी और वो ये सोचने लग जाता है कि जोकर का नेक्स्ट प्लान क्या होगा। लेकिन वहाँ का पुराना डॉक्टर बैटमैन को देख लेता है और वो बैटमैन को आवाज़ देता है, और तभी बैटमैन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी डॉक्टर एरिक उससे कहता है, वो फिर भी मदद करना चाहता है, वो हमेशा से मदद करना चाहता था। वो जब गौतम में पहली बार आया वो तब से लोगों की मदद करना चाहता है, और वो जब आर्कम में आया तो आर्कम के लोगों की मदद करना चाहता है, और सबसे ज़्यादा वो बैटमैन की हेल्प करना चाहता था। और ये बोलते ही वो सेल का दरवाज़ा बंद कर देता है जिसमें बैटमैन बंद था। और बैटमैन के पूछने पर वो उससे यही कहता है कि शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं बैटमैन, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जब हम आखिरी बार मिले थे तो मेरा चेहरा थोड़ा अलग था। और वो अपनी जेब से एक रुमाल निकालता है और अपना चेहरा पोंछने लगता है। तभी उस सेल के अंदर से एक जहरीली गैस निकलने लगती है और बैटमैन के सामने होता है जोकर का चेहरा। जोकर उसे बताता है कि उसके सेल में निकलने वाली गैस उसे 2 मिनट में पैरालाइज कर देगी। वो सब कुछ सुन पाएगा, वो सब कुछ देख पाएगा, लेकिन उसका शरीर कोई भी हरकत नहीं कर पाएगा, और गौतम में होने वाली तबाही वो अपनी आंखों से देखेगा। और फिर जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा, तब तक आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए।